दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम हेल्थ से जुड़ी हुई उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो हर घर में आम होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉइंटिस यानी पीलिया के बारे में। पीलिया एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूसरी बीमारियों का लक्षण है और मेनली ये हमारे लीवर के स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। जब लीवर की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है या हमारे शरीर में सीरम बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, एक पीला पदार्थ होता है जिसको हम सीरम बिलिरुबिन कहते हैं, और उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है और जिसके कारण जो है आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है और इसी को हम पीलिया कहते हैं। यदि हम बात करें इसके लक्षणों की तो भूख न लगना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, हल्का हल्का बुखार रहना, काम में मन नहीं लगना, थकान सी रहना और लैट्रिन का रंग भूरा या काला हो जाना, ये इसके लक्षण होते हैं। और कभी कभी यदि हम पीलिया को इग्नोर करते हैं तो ये बहुत ही भयंकर समस्या भी हो सकती है। आइए बात करते हैं पीलिया के कारणों की, यानी कि पीलिया किन किन कारणों में होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पीलिया जो है लीवर की सेहत का एक लक्षण है और लीवर पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तभी पीलिया की शिकायत शुरू हो जाती है। तो सबसे मेन कारण होता है पीलिया का वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि अगर हमारे लीवर पे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ई भी होता है। पीलिया होने के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन सारे जितने भी कारण हैं वो सब लीवर के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर का कठोर हो जाना, तो लीवर सिरोसिस की समस्या किसी वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी हो सकती है, या कोई भी पेशेंट है जो अधिक ड्रिंक करता है, अल्कोहल अधिक मात्रा में लेता है, तो उसको भी लीवर की शिकायत हो जाती है। संक्रमित भोजन या पानी का पीना या कुछ ऐसी भी बीमारी होती हैं जिसके कारण पीलिया की शिकायत बढ़ जाती है, जैसे मलेरिया या टाइफाइड। अगर हम मलेरिया या टाइफाइड का इलाज बहुत दिनों तक, लंबे समय तक नहीं करा पाते हैं और इसके लक्षण हमारे शरीर में लगातार देखने को मिलते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर हमारे लीवर पर पड़ता है और लीवर की कार्य क्षमता कम हो जाती है और जिसके कारण जो है सीरम बिलिरुबिन का स्तर बढ़ता है और पीलिया की शिकायत हो जाती है। एक और कारण होता है जैसे संक्रमित भोजन या पानी। यदि हम दूषित भोजन या पानी का सेवन लगातार करते हैं तो इसके कारण भी हमारे लीवर पर इसका इफेक्ट दिखाई देता है और पीलिया की शिकायत हो जाती है। साथ ही साथ एक मुख्य कारण होता है जिसे हम पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस भी कहते हैं, यानी कि हमारे पित्त की थैली में पथरी का होना, और यह पथरी कभी कभी कॉमन बाइल डक्ट में चली जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है और रुकावट की वजह से पीलिया की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जिसके कारण पीलिया की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां हैं जिसके सेवन से पीलिया की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ती है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ स्टेरॉइड भी हैं ऐसे जिनके सेवन से यदि हमें पीलिया है और हम अगर इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो पीलिया जो बढ़ना है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यदि हमारे किसी भी दोस्त को जॉइंटिस की शिकायत है तो वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। यानी कि जब हम क्लिनिक पे डॉक्टर्स की सलाह के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ जांचों के लिए कहेगा, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, और इसके साथ साथ आपको डॉक्टर्स पेट का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बोल सकता है। तो पीलिया का केवल देसी नुस्खों से ही इलाज नहीं है, एलोपैथिक पद्धति में भी इसका कंप्लीटली इलाज है और सबसे पहले इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं, खून की जांचें कराएं, यदि जो कारण समझ में आता है उस हिसाब से इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके इलाज की। एलोपैथिक चिकित्सा में जॉइंटिस के इलाज के लिए सबसे पहले कारण का ढूंढना जरूरी होता है। यदि पित्त की थैली में पथरी है या कॉमन बाइल डक्ट में पथरी आ गई है तो उसको निकलवा दें, पीलिया अपने आप कम हो जाता है। या लीवर से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो भी कुछ सपोर्टिव दवाइयां होती हैं, लीवर सपोर्टिव दवाइयां, जैसे कि सिलमेरिन है, लिप52DS है या अर्सो डिऑक्सी कोलिक हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसके कारण भी क्या कहें पीलिया की समस्या कम हो जाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी सपोर्टिव मेडिसिन भी होती है जिसके सेवन से पीलिया की शिकायत कम होती है। जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है तो उसमें विटामिन के का इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। यदि हमें हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण है
तो इसके लिए डॉक्टर एंटीवायरल मेडिकेशन रिकमेंडेड करता है। यदि मरीज खा पी नहीं पा रहा है या मरीज को बहुत ज्यादा उल्टियों की शिकायत है, पेट में दर्द की शिकायत है, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कम करने के लिए आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का संक्रमण लगता है तो संक्रमण कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज भी करते हैं। मेनली सेफ्ट्रिएक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन इसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि एलोपैथिक का कोई भी ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें या बिना किसी जांच के, बिना किसी डायग्नोस क्लियर होने के आप अपना ट्रीटमेंट एकदम से स्टार्ट ना करें। आइए बात करते हैं कुछ देसी नुस्खों के बारे में जिसके यूज से हम पीलिया की समस्या को कम कर सकते हैं। गिलोय रस या आंवला या गन्ने का जूस, इनके सेवन से बहुत ही ज्यादा पीलिया में फायदा होता है, यानी कि पीलिया बहुत जल्दी से घटने लगता है। हल्दी का दूध रात में लेने से ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है और जिसके कारण पीलिया की शिकायत कम हो जाती है। तुलसी के पत्ते, शहद और नीम के पत्तों का अर्क लेने से भी पीलिया की शिकायत कम हो जाती है। साथ ही साथ पीलिया के साथ में या तो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई देसी नुस्खा हम यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ में कुछ इसको कंट्रोल करने के लिए परहेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी नियम्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है कंप्लीट बेड रेस्ट। आप बेड रेस्ट पर रहें और यदि समस्या बहुत ज्यादा है तो आपको हॉस्पिटल्स में भी एडमिट होना पड़ सकता है। ज्यादा ऑयली फूड, नॉन वेज खाने और शराब वगैरह से इसमें बचना चाहिए। आपको यदि खाना है तो सॉफ्ट डाइट की तरफ जाएं, यानी कि दलिया है या किसी प्रकार का जूस है, चावलों की खिचड़ी है या फलों का रस का सेवन करने से भी पीलिया की समस्या कम हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।